गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईपी क्लासेस। लास्ट टाइम हमने प्रोटोटाइप मॉडल को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ आवर नेक्स्ट मॉडल, स्पाइरल मॉडल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारे एवोल्यूशनरी मॉडल के टाइप्स हैं। एवोल्यूशनरी मॉडल के तीन टाइप्स के, फर्स्ट वन इज़ द प्रोटोटाइप मॉडल, सेकेंड वन इज़ द स्पाइरल मॉडल एंड थर्ड वन इज़ द कॉम्पोनेंट बेस्ड मॉडल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइरल मॉडल को। अच्छा, इससे पहले जो हम वाटरफॉल मॉडल डिस्कस कर चुके हैं उसमें सारी एक्टिविटी एक लीनियर वे में परफॉर्म होती थी। सारी एक्टिविटी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में यूज़ होती हैं वो एक लीनियर वे में परफॉर्म होती थी। जो दूसरा मॉडल आया प्रोटोटाइप मॉडल, उसमें सारे फेसेस रिपीट होते थे। स्पाइरल मॉडल इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। यानी हमने इससे पहले जो दो मॉडल पढ़े, अगर हम दोनों मॉडल को कंबाइन करते हैं तो हम एक नया मॉडल प्रपोज करते हैं एंड दैट मॉडल इज कंसिडर्ड एज अ स्पाइरल मॉडल। यहाँ सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो एक स्पाइरल मैनर में होती हैं। ये डायग्राम है इसका। ये स्पाइरल जो है ये शो करता है कि रिपीटेड वे में काम होता रहेगा। इसका सबसे पहला जो फेज है दैट इज द प्लानिंग, एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग एंड रिस्क एनालिसिस। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। उसके बाद उसका एस्टिमेशन यानी बजट एनालिसिस करते हैं कि हम उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कस्टमर के बजट में फुलफिल करने के लायक हैं या नहीं। अगर हैं तो फिर हम आगे शेड्यूल मेंटेन करते हैं कि कब कौन सा मॉड्यूल बनाया जाएगा। देन वी कैन एनालाइज ओवर द रिस्क कि क्या क्या रिस्क एनालिसिस हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। जब प्लानिंग फेज कंप्लीट होता है देन वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड फेज दैट इज द मॉडलिंग और एनालिसिस डिजाइन फेज। मॉडलिंग फेजेस में हम क्या करते हैं, मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं और उन मॉडल्स के बेसिस पे पूरी डिज़ाइन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जब मॉडल्स प्रिपेयर हो जाते हैं देन द नेक्स्ट फेज इज द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को हम डेवलपमेंट फेज भी कहते हैं, या हम किसी एक सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके कोड के थ्रू उस सॉफ्टवेयर को शेप प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड मॉडल्स। तो जो मॉडल्स पहले से डिफाइन थे मॉडलिंग फेज में, उसी के बेसिस पर कोडिंग होती है और उन सारे मॉड्यूल्स को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट फेज इज द डिप्लॉयमेंट फेज। जब वो कोड डेवलप हो जाता है, मॉड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, तो हम उनको आपस में लिंक करते हैं और लिंक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज द डेवलपमेंट फेज, डिप्लॉयमेंट फेज में हम वो सॉफ्टवेयर यूजर को डिलीवर कर देते हैं और डिलीवर करने के बाद अब हमारी सर्विस स्टार्ट होती है दैट इज द मेंटेनेंस सर्विस, और उसमें हम टाइम टू टाइम यूजर से फीडबैक लेते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज द कम्युनिकेशन फेज। इसमें हम यूजर से फीडबैक लेते रहते हैं। कम्युनिकेशन फेज जो होता है, अगर कम्युनिकेशन में कहीं भी ऐसा लगता है कि इस सॉफ्टवेयर में अभी सुधार की जरूरत है तो फिर से हमारा वही फेज रिपीट होता है। फर्स्ट फेज दैट इज द प्लानिंग फेज, देन मॉडलिंग, देन कंस्ट्रक्शन, देन डिप्लॉयमेंट। कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। तो इस तरह से ये स्पाइरल मैनर में चलता रहता है, रिपीटेड मैनर में चलता रहता है, जब तक हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर लेते जो कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसीलिए इसमें ये सारे वो फेसेस हैं, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, कम्युनिकेशन, जो कि आपके वाटरफॉल मॉडल में थे और यहाँ रिपीटेड मैनर में काम हो रहा है, इसलिए प्रोटोटाइप मॉडल भी है। सो वी कैन से स्पाइरल मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वाटरफॉल मॉडल एज वेल एज प्रोटोटाइप मॉडल। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो इटरेशन बेसिस पर होती हैं। इटरेशन का मीन्स होता है लूपिंग और लूपिंग का मीन्स होता है रिपीटेड मैनर। तो यहाँ सारे फेसेस एक के बाद एक रिपीटेड मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं ताकि हम उस एक्टिविटी को यानी हम प्रीवियस एक्टिविटी को और ज़्यादा सुधार सकें। यानी कहने का मीन्स ये है, अगर आपने डिज़ाइन प्रिपेयर किया, डिज़ाइन के बाद कोड जनरेट किया, कोड को फिर डिलीवर किया, डिलीवरिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, फिर हमारा फिर से वही फेस स्टार्ट होता है प्लानिंग के बेसिस पे फिर उसी कोड में मॉडिफिकेशन होता है और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ हमें स्पाइरल मॉडल यूज़ करना है। सबसे पहली, जब हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनके हाई बजट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फाइनेंस से रिलेटेड है, हाई बजट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए हम स्पाइरल मॉडल का यूज़ करते हैं। क्योंकि जब बजट हाई होता है तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते और हम उस सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बनाना चाहते हैं और परफेक्ट वो तभी बनेगा जब हम रिपीटेड मैनर में उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहें। इसलिए हम स्पाइरल मैनर में उसमें रिपीटेड मैनर में और स्पाइरल मैनर में घूमते रहते हैं जब तक हम एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करते। दूसरी जो सिचुएशन है दैट इज द रिस्क असेसमेंट इज वेरी क्रिटिकल। जब हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें रिस्क एनालिसिस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, हम ये एनालाइज नहीं कर पाते कि किस पॉइंट पे कहाँ रिस्क हो सकता है, तब उस केस में हम स्पाइरल मॉडल का यूज़ करते हैं। थर्ड, जब हमारी रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइन नहीं होती। हमारी रिक्वायरमेंट का मीन्स है यूज़र की रिक्वायरमेंट। यूज़र को नहीं पता स्टार्टिंग में उसको क्या डेवलप करना है,
कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन